बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल की जय। भगवान कृष्ण का एक नाम गोपाल पड़ा क्योंकि भगवान ने गौओं की सेवा करे। और सबसे खुशी की बात तो हमको कल हुई, हमारे रामा नाम की गौ है, सोनगिर गौ है। कल हमारे यहाँ वृंदा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। हाँ, करीबन 100 संत आए हुए थे, सबको पकवान खूब खिलाया पिलाया गया, 20-20 रुपए दक्षिणा भी बांटी। अच्छा। हाँ दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। ब्रजधाम में अगर आप आते हैं, आप बिहारी जी का दर्शन तो जरूर करिए, लेकिन गौ माता का आशीर्वाद लीजिए। गौ माता को ही कन्हैया ने, ठाकुर जी ने बालपन में उन्हें जो है चराया, उन्हें ले जाया करते थे बंसी बट, उन्हें ले जाया करते थे विचरण करने के लिए, और फिर उन्हीं की पूजा, उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। अगर आप गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता का पूजन करते हैं, गौ माता का दर्शन करते हैं, तो आपका जीवन निश्चित धन्य होगा। क्योंकि सनातन संस्कृति में हमारे यहाँ गौ माता को सबसे पुण्य माना गया है। 33 कोटि देवी देवता का निवास होता है, और अंतिम यात्रा के समय भी कहा जाता है कि बछिया की जो है पूछ स्पर्श कराइए, यानी बछिया की पूछ पकड़े तभी जीवन सफल होता है। तो हर जगह, हर स्थान पे जहां पर गौ माता की सेवा है, गौ माता का पुण्य है, तो ऐसे जगह पर, ऐसे अवसर पर हम सबको भी गौ माता के महत्व को जानना चाहिए। आज बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है, मोरकुटी में एक नई मेहमान आई हैं, वृंदा आई हुई हैं। तो हम गुरुजी से जानेंगे कि कब आई, और सोनगिरी है, सोनगिरी का बहुत महत्व होता है। तो आज फिर हम सब हैं मोरकुटी में, और सौभाग्य की बात है कि पूजनीय महामंडलेश्वर परमेश्वर दास त्यागी महाराज जी हैं। उनका आशीर्वाद तो हम सबको मिलता ही मिलता रहता है। साथ में नए मेहमान आई हुई हैं, ये वृंदा, तो इनके बारे में जो है गुरुदेव महाराज जी बताएंगे। इनके पूरे एक एक अंग का वर्णन महाराज जी से पूछेंगे। और आप सब भी, आप जहां पर भी हैं, देश दुनिया में बैठे हुए हैं, तो इनका आशीर्वाद लीजिए कि ये कब आई, और इनके आने से कितनी जो है कुटिया में आनंद है, कितना बढ़िया है। और कल जब आई हैं ये, तो फिर जो है कुटिया में बढ़िया पकवान भी बना है, महाराज जी ने सबको खिलाया है, उत्सव मनाया गया, आनंद मनाया गया है। जैसे बच्चे के आने पर खुशी होती है, वैसे ही महाराज जी के चेहरे पर इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि आते ही बताया कि आज हमारे यहाँ नए मेहमान आई हुई हैं। तो महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत। महाराज जी कब ये आई हैं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल की जय। भगवान कृष्ण का एक नाम गोपाल पड़ा क्योंकि भगवान ने गौओं की सेवा करे। और सबसे खुशी की बात तो हमको कल हुई, हमारे रामा नाम की गौ है, सोनगिर गौ है। गौ तो सभी अच्छी होते, मनो गौओं में गौ गिर गाय अच्छी होती है, और गिर के बाद जो सोनगिर गौ होती है वो सबसे अच्छी होती है। तो हमारे रामा नाम की गौ ने कल वृंदा को जन्म दिया। कल 3:30 बजे इस वृंदा का जन्म हुआ। एक कान, नाक, पूंछ, हर इसका जो भी अंग है, पूरा अंग, सारा अंग लाल है। देखिए, इसकी आंख भी लाल है, कान भी लाल है, इसका नाक भी लाल है, इसके खुर देखिए, खुर भी लाल है। देखिए, ऐसा कहीं भी जल्दी मिलेगा नहीं। तो गौओं में सबसे अच्छी गिरगाय होती है। और अभी गोपाष्टमी गई, गोपाष्टमी को भगवान श्री कृष्ण ने गौओं का चराना प्रारंभ किया था, श्री गणेश किया था। और गोपाष्टमी के बाद तुरंत हमारे यहाँ वृंदा का जन्म हुआ। कल हमारे यहाँ वृंदा का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। हाँ, करीबन 100 संत आए हुए थे, सबको पकवान खूब खिलाया पिलाया गया, 20-20 रुपए दक्षिणा भी बांटी। अच्छा। हाँ, इसलिए हमारे जीवन में, हमारे आश्रम में, हमारे भारत में गौ का महत्व विशेष है। और जो गौ की सेवा करेगा, गौ की पूजन करेगा, गौ पे हाथ फेरेगा, उसको किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं मिलेगी। अमेरिका में तो गौ पे हाथ फेरने के पैसा लिया जाता है, और हमारे मोरकुटी धाम में फ्री में गौ सेवा होती है। देखिए, इसने वृंदा ने लघु शंका कर ली, गोमूत्र है, गोमूत्र का आशीर्वाद भी हाँ जी, नहीं, ये गंगा जी आ गई, साक्षात साक्षात गोमूत्र का आना गंगा का आना होता है।
गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है जी, जी। और गाय के गोमूत्र में गंगा जी का वास है, तो साक्षात गंगा है। इसके नेत्र देखिए वृंदा के बिल्कुल लाल हैं, कान देखिए, इसके खुर भी देखिए लाल हैं, जी। इसका जो भी अंग है सब लाल है। महाराज जी का पूरा समर्पण गौ माता के लिए इतना अधिक रहता है कि उनका भाव देखकर मन आनंदित हो जाता है। आप देखेंगे कि अभी हम लोग बैठे हैं यहाँ पर जिस स्थान पे वृंदा की हम लोग जो है दुलार प्यार महाराज जी कर रहे हैं और उसी समय जो है गौमूत्र जो है जो गंगा जल हम मानते हैं और हम सब पान भी करते हैं और उसका भी जो है आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है, ये हम सबका सौभाग्य है। और बड़ी ही वात्सलता से, बड़े ही प्रेम और बड़े ही भाव से गौ माता की भक्ति और सेवा करते हैं। इतनी निश्चलता कि महामंडलेश्वर होने के बाद भी साधारण तरीके से जहाँ बैठना हो बैठ जाएंगे, जहाँ अगर उन्हें कहा जाए यहाँ पर उपस्थित होना है तो वहाँ उपस्थित हो जाते। ये सहजता, सरलता, संत के भाव का जो प्रेम मिलता है, इसी से देश नहीं दुनिया भर से भक्त आते हैं और सब जो है पूजनीय महाराज जी का आशीर्वाद लेकर आ जाते हैं। तो ये हर एक अंग महाराज जी इनका लाल रहता है। हाँ, इसका जो स्वर्णगिर का मतलब ही होगा कि यानी उसका पूरा अंग, आँख का देखिए, इसका यानी पलक है वो भी लाल है, जी। कान भी लाल है, ओंठ जी। भी लाल है, पाँव की खुर भी आप लाल है खुर को एकदम और खुर दिखाएंगे। ये देखिए पूंछ के बाल सबके काले होते हैं, इसके पूंछ के बाल देखिए लाल है, जी, जी, देखिए जी, इसके हाँ। पूंछ के बाल भी लाल है, जी, जी। इसका कोई भी अंग नहीं है, सब ये खुर बिल्कुल है। दिखाएंगे तो खुर देखिए वास्तव में लाल है। एकदम अगर खुर देख रहे हैं देखिए खुर तो बिल्कुल देखिए ये लाल है, खुर जो है ये देखो ये लाल है, एकदम लाल ये है। तो देखो, देखा तेरा खुर देखा, देखिए यहाँ से देखिए, ये देखिए खुर बिल्कुल लाल है। जी। कितनी गौ माताएं हैं महाराज जी यहाँ? हमारे पास करीबन 24-25 गिर गाय हैं और 2 साहिवाल हैं। 2 साहिवाल हाँ हैं। जी, हम थोड़ी रखते हैं, मनो बढ़िया रखते हैं, पर ज्यादा में सेवा नहीं हो पाती है, जी, जी। इसलिए हम बढ़िया गऊ रखते हैं। हमारा गऊ ही भगवान है, हमारा संत ही भगवान है। जी। हम थोड़ा पूजन पाठ कम करते हैं, हमारा भंडार का मेन काम है। जी। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। आप देखते हो कहीं सब्जी बांट रहे तो कहीं गऊ की सेवा तो कहीं भंडार, जी, जी, जी। इसलिए हम इन्हीं में लगे रहते हैं। भगवान भी कहते हैं मुँह से अधिक संत कर लेखा, मुँह से अधिक संत कर। यानी रामचरितमानस का तीसरा कांड है आरंड कांड। आरंड कांड में भगवान ने शिवरी को जो 9 भक्ति बताई है, उसमें प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रत्मन कथा प्रसंगा, और लास्ट में भगवान ने कह दिया मुँह से अधिक संत कर लेखा। इसलिए जो हमारे यहाँ संत आते हैं हम उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। सेवा में लगे अभी रहते भी आपने देखा 70-80 संत पड़े हो गए हैं। जी, जी, जी। और ये गऊओं का हमारे यहाँ पर्याप्त दूध हो जाता है, हमारे यहाँ घी दूध बेचा नहीं जाता है, जी। गऊओं का आराम से आश्रम के काम में आ जाता है। संत सेवा और जी। जो भक्त सेवा है। जी। जी। भक्तों का भी मैं देखता रहता हूँ कि लगातार भंडारा प्रसाद चलता रहता है, जो भी आते हैं। नहीं, भगत आए चाहे संत है सब बराबर है। अतिथि देवो भव, जो हमारे डेयरी के, हमारे आश्रम की डेयरी के भीतर हो गया वो हमारा है, चाहे वो संत हो चाहे भगत हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जी, जी, जी। गौ माता की सेवा जो है वो गौ की सेवा साक्षात भगवान की सेवा है। गौ में 33 कोट देवी देवता का वास होता है, और किसी को खांसी जुकाम होता हुए वो 7 दिन सूर्य ना निकले इससे पहले गोमूत्र का सेवन करें तो उसका खांसी जुकाम बुखार ठीक हो जाएगा। और कितने ही शरीर में खुजली होए, गौ के गोबर से और गोमूत्र से वो स्नान कर ले 5-7 दिन, उसका कितना ही पुराना खुजली का रोग हो, दांत का रोग हो, खाज का रोग हो, वो ठीक हो जाता है गारंटी से। जी, जी, जी। अभी एक 6 महीने के या 8 महीने करीब एक हादसा हुआ था जिसमें आप लोग घायल हुए थे। तो महाराज जी एडमिट थे, पायलट बाबा है। हाँ जी। तो ये चर्चा चल रही थी कि उन्हें कोई चक्कर नहीं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, तो बताया गौ माता का। हाँ, ये सच्चाई बात है। डॉक्टर ने हमसे कहा कि गुरुजी आप घबराना नहीं। मैं कही क्यों? बोले अभी आपके जे पायलट बाबा को कुछ देर के बाद चक्कर आएंगे। हमने कही चक्कर क्यों आएंगे? बोले हमने इनको हाई पावर की दवाई दी है। हमने कही हम भगवान से और गौ माता से प्रार्थना करेंगे कि उनको नहीं आएंगे, वो आएंगे तो थोड़े आएंगे, और उसको बिल्कुल भी नहीं आए। तो डॉक्टरों ने पायलट बाबा से बोला हमरे शिष्य से कि आपको चक्कर नहीं आए? पायलट बोला मैंने गऊओं का दूध पिया इसलिए, गिर गऊओं का, गौ माता का दूध पिया इसलिए मुझे चक्कर ना आए ना आएंगे, और वास्तव में नहीं आए है। सच्चाई बात है। जी, जी। आप लोगों से मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है
कि जिस समय पायलट बाबा जी को लाया गया था, गुरुजी ने एकदम गोद में उठाकर लेकर आए थे। स्थिति बहुत चिंताजनक तब लग रही थी। लेकिन वास्तव में ये गौ माता की कृपा थी, ये गौ माता का ही आशीर्वाद था और गौ माता की दूध का आशीर्वाद था कि कहीं पर भी नहीं हुआ। पायलट बाबा को भी आप दिखा सकते हैं कि अभी हैं और कई बार हमने दिखाया भी है, वो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो ये केवल सारी गौएं भी हाँ, ये सिर्फ़ इसलिए कहा जा रहा है, ये सिर्फ़ इसलिए बताया जा रहा है कि हम सब गौ माता की महिमा के बारे में जानें। हम सब गौ माता के शक्ति के बारे में जानें, उनके दूध के बारे में, उनके आशीर्वाद के बारे में। दूध तो हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ ही साथ जो है हमें इतनी शक्ति मिलती है, इतनी भक्ति मिलती है, उसका कोई भी जो है मोल आप कभी नहीं दे सकते हैं। इसलिए निवेदन है, आग्रह है, सनातन धर्म में अगर हम सब हैं, तो मेरा बहुत करबद्ध आग्रह है, बहुत करबद्ध निवेदन है कि आप सब जो है गौ माता की सेवा करिए, आप सब गौ माता को पालिए। बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मन रोने लगता है कि हम गौ माताओं को खेतों में, खलिहानों में छोड़ देते, इधर से उधर विचरण करती हैं। एक-एक गौ माता को अगर हम घरों पर बाँध लेंगे, निस्वार्थ भाव से अगर रखेंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम सब जो है केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक व्यापारी की तरह काम कर रहे हैं और ये भारतवर्ष में अगर हो रहा है तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। पूजनीय महाराज जी से मैं निवेदन आग्रह करूँगा कि सबके लिए अपील करें कि हर भक्त जो है अपने घर पर गौ माता ज़रूर रखें। हम आप सब कहते हैं गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। अरे भाई अकेले जय कहने से बहुत सुंदर यानी बात नहीं होगा। नहीं होगा। ये सब कहते हैं गौ हत्या बंद हो। अरे भाई गौ हत्या के लाने मैं पूछूं जी, आपने क्या किया? अरे सब एक एक अपने घर में गौ बांध लेंगे, जब गौ रोड पे नहीं जाएगी तो गौ जी, हत्या होगी क्यों? होगी नहीं। अच्छा गौ की जय बोलने की भी जरूरी नहीं, जब आपके आश्रम में घर गौ होगी, जी, आपके परिवार में घर में गौ होगी, उस पे आप हाथ फेरोगे, वो गौ आपको आशीर्वाद देगी, तो जय बोलने की कोई जरूरी नहीं है। जी। आज थैली का दूध चल रहा है, थैली का दूध पिएगा बालक, हुँ, इसके बाद आदत पड़ जाएगी तो वो थैली पीने लगेगा और चलेंगे, थैली के बाद वो पौआ पीने लगेगा और उसका और उसके परिवार का धीरे धीरे पतन हो पतन जाएगा। होने लगे। और जब वो गौ की सेवा करेगा, गौ पे हाथ फेरेगा, तो वो गौ के दूध पिएगा और जब गौ का दूध पिएगा तो वो थैली से 100 कोस दूर रहेगा। जी, इसलिए हम आप सबको गौ सेवा करना चाहिए। मैं तो यहाँ भी कहूँगा, जैसे कोई कहता है कि महाराज जी हम सिटी में रहते हैं, जी, हमारे पास इतनी जगह नहीं है। जी, अरे भाई जगह नहीं तो आपके पास पैसा तो है। जी, आप यानी एक गऊ गोद ले सकते हो। एक गऊ का एक दिन का 100 रुपए का खर्च हो जाता है। जी, 100 रुपए में एक गऊ का पेट भर जाता है। आप इतना तो समर्थ हो ही हो, 1 महीना में 3000 रुपए दो तो एक गऊ की सेवा हो जाएगी। जी, और आप जाके देखिए कि आपकी गऊ महाराज जी के पास मोरकुटी आश्रम में है या नहीं है। जी, आपको देखना भी चाहिए और वो जी, गऊ है तो किस अवस्था में है। तो ये सब अगर ऐसा होता रहेगा, गऊओं की तन से, मन से या धन से किसी भी प्रकार जिस प्रकार ठाकुर जी अपन को शक्ति दे, अगर सेवा होती रहेगी तो हमारी गऊ रोड पे नहीं घूमेंगी और जब हमारी गऊ रोड पे नहीं घूमेंगी तो उनकी हत्या नहीं होगी। देवरा बाबा ने आखिरी समय यही कहा था, जब उनसे पूछा गया कि बाबा राम मंदिर बनेगा या नहीं, उनने कही राम मंदिर बनेगा, बनेगा, अवश्य बनेगा, मगर सबसे मेन बात है बच्चा, गौ सेवा करिए। गौ की हत्या हो रही है, गौ की हत्या को रोकिए और गौ सेवा करिए। गौ सेवा ना करने से बदौलत है जो आज हमारे देश में पाप बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही, वो बड़े बड़े रोग आ रहे हैं। जी, देखिए योगी जी आज हमारे यूपी के जी, माननीय धन श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो स्वयं गौ सेवा करते गौ हैं। सेवा जब वो योगी जी गौ सेवा के लाने गौशाला में जाते हैं तो दौड़ के आवाज सारी देते गौ हैं, माताएं सारी गौएं दौड़ दौड़ के योगी जी उनके के पास पास आ आती जाती हैं, वो गुड़ खिलाते हैं। ये उनने बचपन से किया। योगी जी, जी बालकालीन साधु हैं, जी, इसलिए उनको गौओं से प्रेम है। बहुत मैं सभी भक्तों से, सभी भक्त गौ सेवा करने वाले से, सभी संतों से हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करूंगा कि सब गौ सेवा करिए। अगर 1 रुपए की भी गौ सेवा होती है, अगर 100 जने करते हैं तो 100 रुपए होते हैं। आपके घर में अगर 10 जने हैं, अगर आप 10 रुपए कहीं भी कोई गौशाला में भेजते हो, उसके खल भेजते हो बिनोरा या उसका चौकर दरिया कुछ भेजते हो तो 1 किलो आ जाएगा। अगर आपके परिवार में 100 सदस्य हैं तो 100 सदस्य से 5 किलो कुछ ना कुछ तो आएगा।
इसलिए सबको, और मेरे पास जो गौ सेवा में मोरकुटी आए अगर दर्शन करने, तो आप लोग रोटी या हरा घास या गुड़ लेके आया करे, अपने हाथ से गऊओं को खिलाया करे, या कोई भी गौशाला में आप जाते हो तो वहाँ कुछ ना कुछ लेके जाने चाहिए। माता पिता संत ब्राह्मण गौ इनके पास खाली हाथ ना जाए, और अपन पे कुछ नहीं है तो अवश्य चले जाए, जाके दंडवत प्रणाम करे, उसी में आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। बोल गौ माता की जय। तो महाराज जी ने गौ माता की महिमा बताई और बताया कि हमारे प्रदेश के मुखिया पूजनीय गोरक्ष पीठाधीश्वर सीएम योगी महाराज जी जो है, योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी गौ माता की सेवा करते हैं, और बताया कि मुख्यमंत्री होने के बाद भी जब गौशाला जाते हैं तो सारी गौ माताएं उनके पास दौड़ी हुई चली आती। एक बार पुनः आग्रह है, एक बार पुनः विनती है, पुनः निवेदन है कि जो गौ माताएं सड़कों पर टहलती दिखती हैं, जो गौ माताएं खेतों में इधर उधर विचरण करती हुई दिखती हैं, उन सब को रोकने का काम हम सब कर सकते हैं, क्योंकि गौशालाएं कितनी भी बनवाइए लेकिन वो पूर्ति नहीं पड़ेगी जब तक हम अपने खूंटे पर एक एक गाय को नहीं बांधेंगे। जहां पर सामर्थ है वहां पर करें। हम सब उलहना देने लगते कि हमारे पास चारे की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास जो है भूसे की व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्षमतावान व्यक्ति भी नहीं करता है, और इसी कारण गौ माताओं को कष्ट होता है। पूजनीय महाराज जी ने कहा भी है कि जहां पर भी हो, जिस जगह पर भी हो, वहां पर आप सब गौ माता की सेवा करें। एक बार पुनः गौ माता का दर्शन कराइए, और ये सब देखिए गौ माताओं का भाग्य आप सबको लगेगा, गौ माताओं का पुण्य आप सब तक पहुंचेगा जब आप सहज रूप से, सरल रूप से गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता का पूजन करेंगे। आज देखिए वृंदा के आने के बाद मोर कुटी में आनंद है, खुशी है, और महाराज जी के चेहरे पे, सब संतों के चेहरे पर बड़ा मुस्कान है, और यहाँ पर करीब 100 संत हैं, लगातार यहाँ पर प्रसाद और भंडारा चल रहा है। तो बोलिए गुरुदेव महाराज जी की जय, गौ माता की जय। धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हरे महादेव। देखिए अभी हमने वृंदा को दिखाया जो नई मेहमान आई हैं, लेकिन वृंदा की मैया को भी देखिए कितनी सहज और सरल हैं, कितनी प्यारी, कितनी दुलार से, कितने भाव से मिल रही हैं। देखिए कितना प्यार, कितना दुलार आता है, कितना भाव आता है, इतनी सहज कोई भी होगा क्या, कितने प्यार से, कितने स्नेह से है। अब महाराज जी देखिए इनकी सेवा लगातार करते हैं, और देखिए यहाँ देखिएगा नीचे महाराज जी साधारण सहज तरीके से इनके नीचे से निकल भी जाते हैं। तो ये जो है सोनगिरी की बड़ी महत्ता होती, देखिए कैसे निकले हुए हैं, बहुत साधारण से, बहुत सहजता से निकल जाते हैं। ये सोनगिरी मैया की पायलट बाबा भी निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है, दिख रहे हैं, हाँ ये भी निकल गए, देखिए जरा भी हिली नहीं है। ये कब आई है वृंदा, कितने घंटे हो गए? वृंदा करीबन 16-17 घंटा हो गए। हाँ जी, 17 घंटा पहले स्वर्णगिर हमारी रामा ने, उस वृंदा की मैया का नाम रामा है, रामा ने यानी वृंदा को जन्म दिया। कल हमें बड़ी खुशी हुई, हमारे आश्रम में एक उत्सव सा मनाया गया। हाँ। कि आज हमारे आश्रम में स्वर्णगिर गऊ ने, हमारी ने स्वर्णगिर बछड़ी को जन्म दिया। पहले बाहर से मंगाना? हाँ जी, पहले हमने गुजरात से मंगवाई थी। गऊ तो गिर सभी महंगी मिलती हैं, और जो स्वर्ण गिर महंगी होती है वो दूनी महंगी मिलती है। अब हमारे आश्रम में यानी वृंदा का जन्म हो गया है। और देखिए खुशी की बात है, वृंदा यानी वन, ये तुलसी का वन था, इसलिए इसका नाम वृंदावन पड़ा, और हमारे यहाँ वृंदा खुद चल के आ गई। जय जय श्री राधे। मीरा आ गई, ये मीरा है, ये मीरा आ गई। हाँ आओ, ये चंदा आ गई, आओ ये प्रेमा आ गई, आओ प्रेमा, ये प्रेमा आ गई। हाँ ये दुर्गा आ गई। ये सारी गऊ यानी नाम से जानती हैं। और ये गऊओं की कृपा है, आज जो मोरकुटी आश्रम आराम से चल रहा है, कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई पैसा धेला की कोई कमी नहीं। ठाकुर जी अपने काम लाख खूब दे देता है, और इनकी सेवा भी हो जाती है। और सबसे बढ़िया हमारे पास गऊ हैं तो कम है, मानो हमारे यहाँ सेवा बढ़िया है। अरे वाह,
देखिए हमारे पत्रकार जी खुद ही वृंदा को गोद में लेके दुलार कर रहे हैं, और अभी वृंदा 24 घंटा की भी नहीं भाई, 3:30 बजे आज दिन के 11 तारीख को यानी 24 घंटे की हो जाएगी।